इन 22-23 घंटे में हमने बातें क्या क्या की, किसी पिक्चर की, किसी स्टंट की, किसी के बारे में और कुछ बातें की, और मैं हैरान रह गया कि हमने सिर्फ खुदा को छोड़कर कोई और बात ही नहीं की। और मालूम है ऐसा क्यों होता है? जब आप पवित्र आत्मा से भरे होते हैं ना, जब आप खुदावन से भरे होते हैं, तो आपसे वही निकलता है जो आपके अंदर है, जो आज यहाँ निकल रहा था। खुदावन आने वाले समय में हर एक को तैयार करेगा कि वो अपने अंदर के रेवलेशन को सामने रखे। आमीन आमीन। कल का दिन बड़ा मुकद्दस था, मुबारक था। भाई ने बताया, अंकल ने बताया, महिमा ने बताया, बहुत बड़ा काम। खुदावन की के कुदरत को, खुदावन के जलाल को हमने अपनी आंखों के सामने बड़े खूबसूरत अंदाज में देखा, और लगा जैसे सारे बांध टूट गए। खुदावन की मोहब्बत के सारे बांध टूट गए। इसको हम लोग अपनी आंखों के सामने, इसको हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते, जो हम लोगों ने देखा, जो महसूस किया। खुदावन वाकई बहुत जलाली है और हमारी आपकी फिक्र करने वाला है, और जब हम उससे मांगते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमें दया दे। खुदावन हम सबों के जीवनों में अपनी आशीषों और बरकतों को इसी प्रकार से उंडेलता रहे। एक बड़ी खूबसूरत बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे हर जगह खुदा की कुदरत दिखाई पड़ती है। कल हम लोग रास्ते से जा रहे थे, पास्टर में हमारे ख्याल से बस्ती के आगे फॉग बहुत ज्यादा था, ऐसा लगे जैसे दिसंबर का महीना आ गया। हम लोग बात भी यही कर रहे थे महिमा, कि लग रहा है कि जाड़े का आगाज हो गया, हम लोग दिसंबर के महीने में जा रहे हैं। और मैं देख रहा था खुदा की कुदरत कितनी खूबसूरत है, और हर चीज के पीछे खुदा मैसेज देता है। और जो फॉग हमें दिखाई दे रहा था, मैं सोच रहा था ये फॉग है क्या? आपको मालूम है, पहले जो भूमि जो सींची जाती थी वो कोहरे से ही होती थी, नूह के समय तक। और जब आप उत्पत्ति में जाएंगे तो देखेंगे, जब पृथ्वी के ऊपर पानी ही पानी था, तो खुदावन ने उसको अलग किया, पानी को दो भाग किया। एक पानी ऊपर चला गया और दूसरा पानी पृथ्वी पे रह गया। एक आसमान पे चला गया, दूसरा पृथ्वी पे रह गया। खुदावन का मैसेज क्या है, बस मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपको बताऊंगा। फॉग दिखाई कब देता है मालूम है? जब सुबह का टाइम होता है या रात का टाइम होता है, जब सूरज की किरणें कहीं पड़ रही होती है, फॉग दिखाई देता है। फॉग है क्या? इट इज अ सस्पेंडेड वाटर पार्टिकल इन द एयर। हवा में उड़ता हुआ पानी का कण है, जो करता क्या है, जब तापमान कम होता है तो पृथ्वी को सींचता है, और जब तापमान ज्यादा होता है तो हवा में चला जाता है, आसमान को सींचता है। यानी जो सस्पेंडेड वाटर पार्टिकल है, वो पानी पृथ्वी को भी सींचता है और आसमान को भी सींचता है। एग्जैक्टली यही खुदावन हमसे और आपसे चाहता है। हम मनुष्यों के सींचने वाले भी बने और अपने खुदावन के सींचने वाले भी बने। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जितनी मोहब्बत अपने लोगों से करें, उतनी मोहब्बत अपने खुदा से करें। खुदा यही चाहता है कि हमारे मनुष्यों के साथ जैसे संबंध हो, वैसे ही संबंध उसके खुदावन के साथ हो। कलाम इस बात को कहता भी है। और यीशु मनुष्यों की कृपा और मनुष्यों के अनुग्रह और परमेश्वर के अनुग्रह में बड़ा होता चला गया। दोनों की अनुग्रह। खुदा यही चाहता है हम उसके समान बने, जो पृथ्वी पे भी अनुग्रह पाए और आसमान पे भी अनुग्रह पाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और छोटी सी प्रार्थना में चलें। हमारे होठों के वचन, हमारे मन के विचार आपको ग्रहण योग्य हो, हे हमारे पिता, हे हमारे परमेश्वर। आमीन। आज के वचन, आज के दिन के लिए, आज के मुबारक दिन के लिए जो खुदावन की ओर से वचन मिला है, बहुत खूबसूरत वचन है। आप सभी से दरख्वास्त करूंगा, इसको बड़े ध्यान से और बड़े मन से इसको ग्रहण करिएगा। खुदावन ने जो ये वचन दिया है, ये हमारी जिंदगियों में एक नए आयाम ला देगा, हमारे विचारों में एक नए आयाम ला देगा, और खुदा के जलाल को हमारी जिंदगियों में दिखाएगा। आज का वचन जो लिया गया है वो पाया जाता है
दूसरे शमूएल की किताब उसका 11वां अध्याय और उसका पद 1 से 5 तक। दूसरा शमूएल 11वां अध्याय पद 1 से 5 तक। खुदावंद का कलाम यहाँ पे यूं फरमाता है, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों को और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बशबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर पर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। ये खुदावंद का जिंदा कलाम है। इसके पढ़े सुने और समझे जाने पे बहुत आशीष मिले, बहुत बरकत मिले। ये जो कलाम का हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया, ये एक चेतावनी है। इट्स अ वार्निंग। लिखा रहता है ना, सावधान 440 वोल्ट, जरा सा छुए तो झटका लगता है, मर भी सकते हैं। ये वही चीज है हमारे आपके लिए, एक वार्निंग है। जरा सी गलती की खलास, जरा सी गलती की और सब कुछ खत्म, जरा सी गलती की सारे किए धराए पे पानी मिल जाता है। यहाँ पे ये कलाम का जो हिस्सा पढ़ा गया वो दाऊद की जिंदगी से है। दाऊद जैसा आप सबको मालूम है, दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त दास था, जिसको लड़कपन से ही एक वरदान मिल गया था, यहोवा की आशीष मिल गई थी कि ये इजराइल के घराने का राजा होगा। 13 वर्ष की उम्र से ही एक लंबे समय तक। उसके बाद दाऊद चरवाही करता रहा, अपनी भेड़ों को शेरों से या भेड़ियों से बचाता रहा, और खुदावन उस बीच उसको बहुत सारी चीजों को सिखाता रहा। फिर एक टाइम आया जब दाऊद ने गोलियत को हराया। ये सारी कहानी आपने अच्छी तरह पढ़ी होगी। सारा वाकया किस तरह से उसने बहादुरी से गोलियत को मार गिराया, और उसके बाद वो राजा की नजरों में बहुत चढ़ गया। राजा ने उसको बड़े बड़े काम दिए, लेकिन कुछ ऐसी घटना हुई कि इजराइल का राजा शाऊल उससे दुश्मनी करने लगा। और आने वाले समय में हम देखते हैं कि किस प्रकार शाऊल दाऊद की जान का प्यासा बन गया। वो हर समय उसको मारने की युक्ति खोजता था, और यहोवा हर जगह उसको बचाता था। और अंत में शाऊल एक युद्ध में मारा गया, और उसके बाद दाऊद को इजराइल का राजा बनाया गया। ये दाऊद जब इजराइल का राजा बना, उसने तकरीबन 40 साल तक इजराइल के घराने पे अपनी सत्ता फहराई। और उसके बाद ये उसको सत्ता ऐसी नहीं मिल गई थी, या ये राज्य उसको ऐसे नहीं मिल गया। दाऊद एक के बाद एक सीढ़ी ऊपर चलता चला गया, और सारा इजराइल और यहूदा का क्षेत्र उसके कंट्रोल में आ गया। दाऊद, यहोवा ने दाऊद को जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचा दिया। कहां था और कहां पहुंचा दिया। हमारी आपकी जिंदगियों में भी यहोवा बहुत काम करता है। हमको जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचा देता है। अभी कल हम लोग बात कर रहे थे, हम हैं क्या, हमारी एजुकेशन क्या है, हमारा लेवल क्या है, हम क्या थे जिंदगी में। खुदावंद ने एक ऐसी जगह पे रखा है जिसे हमने सपने में भी नहीं सोचा था। इतनी इज्जत, इतनी शौहरत, वो सारी चीजें मुहैया की हैं जिसको हमने सपने में भी नहीं सोचा था। आप लोग के साथ
मोर और लेस ऐसे ही है। खुदावन हमें उठाता है और आसमान तक पहुंचा देता है, लेकिन हमसे कभी गलतियां हो जाती हैं। जब हम आसमान पे पहुंच जाते हैं तो हम जमीन की ओर देखना छोड़ देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जमीन क्या थी। हमें लौट के इसी जमीन में आना है, क्योंकि कलाम कहता है तू मिट्टी से निकला है और मिट्टी में मिल जाएगा। हम भूल जाते हैं कि हम मिट्टी से ही निकले हैं और वहीं जाना है। मैंने तमाम ऐसे लोगों को देखा, बड़े बड़े बाहुबली, सैकड़ों कारें, जमीनें, सत्ता में पकड़, अरे बाप रे बाप, बात करो तो गोली मार देंगे। यकीन जानिए, जिंदगी और मौत की भीख मांगते ऐसे लोगों को मैंने देखा है। नामो निशान मिटते हुए देखा है। उनके वंश का, उनकी वंशावली का नाम लेने वाला भी नहीं है। बड़े बड़े, क्यों? क्योंकि वो यहोवा से दूर चले गए। यहोवा ने आसमान पे तो बिठाया, लेकिन आप अपनी जमीन से हट गए। दाऊद ने भी कुछ ऐसी ही गलती की, जिसका एक हिस्सा भी हमारे सामने पड़ा गया। दाऊद क्या हुआ कि वर्ष के पहले महीने में, आपको मालूम है यहूदी जो कैलेंडर है उसमें वर्ष का पहला महीना अभी क्या कहा जाता है? उसका नाम किसी को याद है? मालूम है? अभी नीसान। इट्स कॉल्ड नीसान। नीसान महीना जो है यहूदी कैलेंडर का पहला महीना होता है, और इसी महीने की जो 14वीं तारीख होती है वो क्या होती है? क्रूसिफिकेशन का डे होती है यीशु मसीह की। ये फिक्स होता है, लेकिन चूंकि हम लोग का ये जो कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसको इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं, इसमें 30-31 जो डेज होते हैं, ये उनके कैलेंडर से वेरी कर जाता है, उनका फिक्स डेट है। ये जो निसान महीना होता है, ये बड़ा शुभ महीना होता है। इट्स अ वेरी होली मंथ अकॉर्डिंग टू ज्यूज। इस महीने की खासियत क्या होती है मालूम आपको? ये वो महीना होता है जिसमें वसंत ऋतु शुरू होती है, स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन। खूबसूरत महीना होता है। कलर्स आर एवरीवेयर। नई नई पत्तियां आती हैं, फूल आते हैं, चिड़िया चहचहाती हैं, तितलियां दिखाई पड़ती हैं। सब हम लोगों ने देखा है। इट्स अ ब्यूटीफुल सीजन, खूबसूरत महीना है निसान महीना। इसी महीने में खुदावन ने इस्राएलियों को कहां से निकाला था? मिस्र की गुलामी से निकाला था। यस। इसी महीने में, इसी होली मंथ में, इसी महीने में फसह का पर्व मनाया जाता है। इसी महीने में यहूदी मान्यता के अनुसार इट इज अ मंथ ऑफ मिरेकल्स। ये जो महीना है, ये आश्चर्य कर्मों का महीना माना जाता है, और देयर इज ब्लेसिंग टू बी सेड ओवर द फ्रूट ट्रीज। वहां पे जो फलों के पेड़ होते हैं, उनमें जो फल होते हैं, इस महीने में ऐसा माना जाता है कि उनमें आशीषें टपकती हैं। लोग छुट्टियां लेके बॉटनिकल गार्डन में घूमने जाते हैं। ये ऐसा पवित्र महीना होता है जिसको राजा अपने युद्ध में लड़ाई की शुरुआत के लिए इस्तेमाल करते हैं। कलाम कहता है कि वर्ष के पहले महीने में जब राजा युद्ध पे जाया करते थे, उस समय दाऊद क्या कर रहा था? अपने घर में सो रहा था। इट इज अ हाई टाइम जब आप अपने काम पे जा रहे हो। इट इज अ हाई टाइम। मैं अपने प्रोफेशन की अगर बात करूं तो मेरा 22 तारीख से लेके तकरीबन 28-30 तक का पीरियड बहुत हेक्टिक होता है, क्योंकि हमें सैलरी बिल तकरीबन 5,500 लोगों के 35-40 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। और अगर इस महीने मैं अपने घर पे 2-3 दिन सो जाऊंगा तो सरकार कहेगी यार तुम वहीं सोते रहो, हम दूसरा पॉइंट। इट इज अ हाई टाइम। ये मेरी प्रोफेशन के लिए हाई टाइम है। मैं इसमें अगर छुट्टी पे भी होता हूँ तो घर पे बैठ के मैं काम करता हूँ। लेकिन दाऊद क्या कर रहा है यहाँ पे? इट इज अ हाई टाइम। वो अपने घर पे सो रहा है। भैया ने बड़ी अच्छी बात बताई थी। आलस बहुत सी बीमारियों की जड़ होती है।
बहुत से पापों की जड़ होती है। कलाम में आलस्य के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। हाथ पे हाथ धर के लेटा रहे और एक और झपकी ले ले, तब तेरा कंगालपन डाकू की नाई तुझको आके घेर लेगा। आलसी व्यक्ति की बात है। बहुत सारी चीजें भैया ने बड़े विस्तार से बताया था। यही चीज दाऊद के साथ हुई। वो आलस्य में लेटा रहा, सो गया। शाम में उठा और जब अपनी छत पे टहल रहा था तो उसकी नजर पड़ी बगल के घर पे। वहां पे एक स्त्री 3 बातें लिखी हुई है। वो एक स्त्री थी। दूसरी बात बहुत सुंदर थी और तीसरी बात थी वो नहा रही थी। 3 चीजें लिखी है और दाऊद की नजर उसमें पड़ी। यही 3 चीजें हैं जो हमारी लाइफ के की फैक्टर्स हैं। ये 3 चीजें आंखों की अभिलाषा, मन की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा। ये 3 चीजें शैतान के कारगर हथियार हैं और यही 3 चीजों से वो हमारे और आपके जीवन में वार करता है। इन्हीं 3 चीजों से उसने आदम की जिंदगी में वार किया। इन्हीं 3 चीजों से उसने यीशु मसीह की जिंदगी में वार किया। आदम और हवा के टाइम में फल देखने में सुंदर, मनभाव, खाने में अच्छा है। बहुत अलग सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें यही 3 चीजें, आंखों की अभिलाषा, मन की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा। इन 3 चीजों को उसने आदम और हवा के सामने रखा और वो पाप में गिरते चले गए। इन 3 चीजों को उसने यीशु मसीह के सामने रखा। जब उसको पवित्र आत्मा मिली और शैतान उसको परखने के लिए ले गया तो अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे, तेरे पांव में ठेस न लगे, पत्थर से कह दे रोटी बन जाएंगे। संसार का वैभव दिखा के बोला ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। आंखों की अभिलाषा, मन की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा। यीशु मसीह उसमें पास हो गए। क्यों पास हो गए? क्योंकि उन्होंने हमारे और आपके सामने एक आइडियोलॉजी रखी कि जब शैतान इस तरह से बरगलाए तो क्या करना है। यीशु मसीह ने क्या किया था मालूम है? वचन में लिखा है। उसने कोई अपनी तरफ से बात नहीं की। शैतान ने जब कहा कि ऐसा हो जाए, तो वचन में लिखा है ऐसा, वचन में लिखा है, कलाम कहता है ऐसा है। उसने कोई तीर तलवार हथियार से वार नहीं किया शैतान पे, बस वचन ही तो बोला था। शैतान जब तक उस पे वार करे उसमें लिखा वचन में ऐसा है। यीशु मसीह के वचन में ऐसा है, वचन में ऐसा लिखा है और शैतान भाग गया। लेकिन दाऊद इसमें फंस गया। आंखों की अभिलाषा, मन की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा। वो स्त्री थी, नहा रही थी और अति सुंदर थी। दाऊद उसमें क्या हुआ? फंस गया। उसने पूछा ये कौन है? उसके दासों ने बताया ये बेतशेबा है। बेतशेबा है और वो कोई मामूली स्त्री नहीं थी। मालूम है, राजा का एक मंत्रिमंडल था, सलाहकार मंत्रिमंडल, जिसे राजा सलाह लिया करता था। उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था अहीतोपेल। ये उसकी बेटी थी। राजा के का जो मेन कंसल्टेंट हुआ करता था अहीतोपेल, ये उसकी बेटी थी। और जो इसका हस्बैंड था उरिया, हित्ती उरिया, ये राजा की सेना में एक महत्वपूर्ण सैनिक था। कई लड़ाइयां उसने जीती थी और राजा का एक वफादार व्यक्ति हुआ करता था। जब दास ने बताया कि ये बेतशेबा है, लेकिन और कहां से बिलोंग करती है, ये सारी चीजें राजा के सामने थी। उसने मुझसे बताया क्या? लेकिन जब अभिलाषा आपके मन के ऊपर हावी हो जाए तो सब पाप भी पुण्य दिखाई देने लगता है। इसीलिए कलाम हमसे बार बार कहता है कि सबसे ज्यादा किस चीज की रक्षा कर? अपने मन की रक्षा कर। आप
पीछे वाले जरा बोलिए, सबसे ज्यादा किस चीज से रक्षा कर? अपने मन की रक्षा कर। कलाम वार्निंग देता है, सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि शैतान आपके मन से खेल रहा है। याद रखिए, शैतान कभी आपके जीवन में खुद से कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करेगा। वो करेगा क्या? आपके मन से खेलेगा, आपके मन में एक विचार डालेगा और वही विचार आप एग्जीक्यूट करेंगे और आप में बढ़ जाएंगे। आदम हवा के साथ वही किया, दाऊद के साथ वही किया। उसके मन में एक विचार डाल दिया। जैसे ही उसने उस स्त्री को देखा, उसने एक व्यभिचार का विचार डाल दिया और वो दाऊद पे हावी हो गया। उसने बेतशेबा को बुलाया, अपने पास बुलाया। वो कलाम कहता है कि उसने व्यभिचार किया। और बाद में पता चला कि एक चीज और लिखी है कि वो स्त्री ऋतु से शुद्ध हो गई थी। और ये वो पीरियड होता है जिसमें कंसीव होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, और यही उस स्त्री यानी बेतशेबा के साथ हुआ। एंड शी कंसीव्ड, वो कंसीव कर गई, उसको गर्भ धारण हो गया। और ये बात उसने दाऊद को कहलवा दी, नाउ आई एम प्रेग्नेंट। अब ये बात राजा के लिए क्या हो गई? बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि ये बात अगर बाहर जाएगी तो क्या होगा? राजा की बदनामी। देखिए, जब आदमी पाप में पड़ता है ना, तो पहले तो लगता है कि थोड़ा क्या कर दिया, लेकिन उसको और पाप में गिरता जाता है। वो सब कुछ उसको अच्छा लगने लगता है, उसका माइंडसेट उसी हिसाब से काम करने लगता है, वो अच्छाई की ओर से हट जाता है और फिर वो बुराई में और नीचे चलने लगता है। एग्जैक्टली यही दाऊद ने किया। उसने क्या किया? उसके हस्बैंड को बुलवाया, बुला लाओ, हित्ती उरिया को बुला लाया। हित्ती उरिया आया, उसने कहा, लड़ाई का हालचाल पूछा। उसने बताया ऐसी ऐसी लड़ाई चल रही है, सेना आई हुई है। कहा ठीक है, तो बहुत थक गया होगा, जा अपनी पत्नी के पास जा, 2 दिन आराम कर ले, उसके बाद जाना। लेकिन हित्ती उरिया बहुत डेडिकेटेड सोल्जर था। उसने कहा, जब संदूक यहाँ पड़ा हुआ, उस समय लड़ाई में क्या था, जो अहद का संदूक था, द आर्क ऑफ कॉवेनेंट, वो सेना के साथ जाया करता था। सेना वही होती थी जहां वो संदूक होता था। जब वो संदूक यरूशलेम में था उस समय, यदि सेना के एक पार्ट वहां पे हुआ करता था, तो हित्ती उरिया ने कहा कि जब संदूक यहाँ है, इसको छोड़ के मैं अपने घर से जा सकता हूँ, ये मेरी वफादारी नहीं होगी। वो 2 दिन यरूशलेम में रहा, लेकिन अपने घर नहीं गया। दाऊद की प्लानिंग ये थी, यदि वो अपने घर चला जाएगा, वो अपनी पत्नी के साथ रहेगा। ये जो गर्व की बात है, ये सब खत्म हो जाएगी। लोग यही सोचेंगे कि हित्ती उरिया घर आया था, अपनी पत्नी के साथ रहा था, इसलिए वो गर्भवती हो गई। ये दाऊद की प्लानिंग थी। लेकिन हुआ कुछ और, हित्ती उरिया अपने घर गया ही नहीं। अब दाऊद परेशान हो गया। देखिए, पाप में गिरा, उसके बाद उसने प्लानिंग करने लगा वो, है ना। पहले उसने एक व्यभिचार किया, अब वो उस व्यभिचार से धीरे धीरे और नीचे के स्तर पर चलता चला। अब वो क्या कर रहा है? एक क्राइम करने की प्लानिंग कर रहा है। अब उसने क्या किया? हित्ती उरिया को बोला, एक लेटर लिखा। जब उसने देखा कि हित्ती उरिया इतना डेडिकेटेड है, इतना वफादार है, तो उसने एक लेटर लिखा। किसको? योआब के लिए। योआब कौन था? सेनापति था, जो फ्रंट लाइन पे उस समय वॉर चली हुई थी, उसमें वहां पे अपनी ड्यूटीज कर रहा था। तो उसने उसके लिए एक लेटर लिखा, और लेटर में क्या लिखा कि हित्ती उरिया को वहां लगा दो जहां भयंकर जंग छिड़ी हुई है। और ये लेटर हित्ती उरिया को ही दिया कि तुम ही ले जाके उसको दोगे, क्योंकि उसको विश्वास हो गया था कि ये इस लेटर को पढ़ेगा नहीं। और उसने ये उसकी मर्डर की प्लानिंग थी पूरी। तो पाप में पहले व्यभिचार किया, फिर उसके बाद करते करते वो अब क्या हो गया? मर्डरर हो गया। ये उसके मर्डर की प्लानिंग थी, क्योंकि फ्रंट में जहां जंग छिड़ी है वहां बच के आना बहुत मुश्किल हो रहा है। हित्ती उरिया ने वो लेटर अपने कमांडर को दिया, सेनापति को दिया, और सेनापति ने उसको फ्रंट लाइन में लगा दिया, और हित्ती उरिया वहां पे मारा गया। और उसके बाद क्या हुआ? देखिए, अभी यहाँ पाप का अंत नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? जब ये खबर यरूशलेम में पहुंची, उसके लिए विलाप हुआ, और विलाप के दिनों के बाद
उसने बेतशेबा से विवाह कर लिया, उसको अपनी पत्नी बना लिया। यानी कि व्यभिचार के बाद क्राइम के बाद फिर एक, ये सारी चीजें एक सीक्वेंस में होती चली गई। और ये सब दाऊद को जस्टिफाइड लगा, ये सब दाऊद को लगा कि ये सब ठीक हो रहा है, ये जो मैंने किया ये सब ठीक किया, मैंने कहीं कोई गलत नहीं किया। और ये तब तक लगा जब तक एक नबी नातान उसके पास नहीं आया। नातान ने उसको ताकीद की, नातान ने उसको एक इंस्टेंस दिया, बताया, एक घटना है उसके द्वारा बताया कि तुमने ये गलत किया है। तब उसको एहसास हुआ मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन तब तक क्या हुआ था, बहुत देर हो गई थी। यहोवा का कोप दाऊद के ऊपर भड़क गया, यहोवा का गुस्सा दाऊद के ऊपर भड़क गया। ये वही दाऊद था जिसको इसने जमीन से उठाया था और आसमान तक पहुंचाया था। और ये वही दाऊद था जिसमें आसमान तक पहुंचने के बाद यहोवा की आज्ञाओं से हट गया, यहोवा के भय से हट गया। शैतान ऐसे ही मौके देता है। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ, हमारा स्पिरिचुअल कैरियर बहुत अच्छा चल रहा है, हम खुदा के बहुत नजदीक है, कोई ना कोई ऐसी बात आ जाएगी, कोई ना कोई ऐसा रीजन आ जाएगा, हम खुदा से दूर हो जाते हैं, हम खुदा के खिलाफ काम करने लगते हैं, हम खुदा की बातों से हटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान हमें हटा देता है, वो नहीं चाहता कि आप खुदा के पास रहे। कल हम लोग जब बैठे हुए थे वहां इलाहाबाद में, उस बेटी की काउंसलिंग कर रहे थे, शैतान ने उसके मन को जकड़ रखा था, एकदम कठोर बनाया हुआ था। ये ठीक वैसे ही था जैसे आपने एक डिब्बे को बंद करके बरसात में के पानी में बाहर रख दिया था, एक ड्रॉप पानी की उसके अंदर नहीं जा रही थी, ठीक वैसे ही उस बेटी का मन था। लेकिन जब खुदा काम करता है तो बड़े से बड़े ढक्कन खोल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद बहुत पछताया, दाऊद को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो दाऊद बहुत पछताया। लेकिन यहोवा का क्रोध क्या हुआ था? भड़क चुका था। और यहोवा ने दाऊद को इसका प्रतिफल देने का फैसला किया था। यहोवा ने कहा, जो तूने इस स्त्री के साथ किया है वैसा तेरे घराने में होगा, तूने इसके साथ गुप्त में किया, तेरे साथ ओपन में होगा। तलवार तेरे घर से कभी बाहर नहीं जाएगी, यानी तेरा घराना तलवार से नाश किया जाएगा। लेकिन एक उपकार यहोवा ने ये किया, ये कहा कि लेकिन तू मरेगा नहीं, मैं तेरी जान को बख्श देता हूं। ये दाऊद के लिए एक वरदान था कि यहोवा ने उसकी जान को बख्श दिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? आगे के अध्याय में जब हम पढ़ेंगे, 12 अध्याय 13 अध्याय का रेफरेंसेस में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको बहुत जल्दी बता रहा हूं। आगे के अध्याय में हम देखेंगे कि क्या हुआ। ये दाऊद का जो बेटा था, बेतशेबा से व्यभिचार से जो उत्पन्न हुआ था, वो लाख कोशिश के बाद भी बच नहीं पाया, मर गया। वो पैदा होने के कुछ ही समय के बाद वो मर गया। इसके बाद क्या हुआ? दाऊद का एक बेटा और था, अमोन। उसने व्यभिचार किया अपनी बहन के साथ। बाद में हम देखते हैं कि वो दाऊद के दूसरे बेटे अबशलोम के द्वारा तलवार से घात किया गया। क्यों? क्योंकि यहोवा का श्राप था कि तेरे घर से तलवार अलग नहीं होगी। और बाद में देखते हैं उनके बेटों के बीच में तमाम लड़ाई झगड़े हुए। और इसके बाद क्या हुआ? अबशलोम ने बगावत कर दी। अबशलोम ने प्रजा को अपनी ओर मिला करके दाऊद के खिलाफ बगावत कर दी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि दाऊद को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। बहुत समय तक वो जंगलों में रहा, इधर उधर भटकता रहा, मारा था। ये श्राप के कारण जो यहोवा ने उसकी गलती का रिजल्ट दिया था। और काफी समय के बाद अबशलोम भी मारा गया, क्योंकि तलवार दाऊद के घराने से अलग नहीं हुई थी। और फिर बाद में दाऊद इस्राएल को लौट के आया। जब दाऊद बाद में इस्राएल को लौट के आया, तब तक हालात बहुत बदल चुके थे, तब तक हालात बहुत चेंज हो चुके थे। दाऊद का फिर युद्ध हुआ फिलिस्तीनियों से। इस्राएल लौटने के बाद दाऊद का युद्ध हुआ फिलिस्तीनियों से।
और मालूम है कलाम में लिखा हुआ है, इसमें आप 21वें अध्याय में जब पढ़ेंगे, जब फलिश्तियों से युद्ध हुआ, फलिश्ती बड़े बलशाली थे, एक एक हाथ में, जैसा कलाम में लिखा हुआ 6-6 उंगलियां हुआ करती थी, कद 8-10 फुट, उसमें 4 बड़े बड़े फलिश्तियों का नाम लिखा हुआ है। वो कलाम बताता है कि दाऊद उनसे जाके भिड़ गया, दाऊद उनसे जाके भिड़ गया, और एक समय ऐसा आया कि लगा वो फलिश्ती दाऊद को मार डालेंगे, उनसे जीत नहीं पाएगा। तब दाऊद के सेनापति और जो सिपासलार थे, उन्होंने किसी तरह दाऊद को वहां से बचा के निकाला और दाऊद से एक शपथ खिलवाई कि तू आज से युद्ध की फ्रंट लाइन में कभी नहीं आएगा। और मालूम है उन्हीं फलिश्तियों में एक गत निवासी गोलियत भी था। ये वो गोलियत नहीं था जो पहले जिसको दाऊद ने लड़कपन में मारा था, ये दूसरा गोलियत था, वो भी गत का रहने वाला था, वो भी वैसे ही गोलियत के समान लंबा चौड़ा और शूरवीर था। और दाऊद, कलाम बताता है, दाऊद उसको पराजित नहीं कर पाया। आपको मालूम है दाऊद कहां से शुरू हुआ था और कहां तक पहुंच गया? मैं इस चीज को बड़ी गौर से एक मनन कर रहा था कि दाऊद जैसा व्यक्ति जिससे परमेश्वर इतना प्यार करता था, बड़े बड़े काम करवाए, खुदावन उससे बातें करता था, खुदावन अपने मन की बात, जिसके लिए खुदावन ने ये कह दिया कि हमने अपने मन के अनुकूल चरवाहे को खोज लिया, इतना प्यार करता था। दाऊद को हो क्या गया? दाऊद इस व्यभिचार में क्यों पड़ गया? आपको मालूम है इसका एक सबसे बड़ा रीजन था दाऊद की वंशावली। आपको मालूम है दाऊद की वंशावली में जब जाएंगे, बैक में जाएंगे, जब यहोशू के पीरियड में हम जाएंगे, और सलमोन और राहाब से कौन उत्पन्न हुआ? बोआज और रूत से ओबेद से यिशै, जो कि दाऊद का दादा था। यानी कि उसकी वंशावली कहां से आ रही है? राहाब से आ रही है। राहाब क्या थी? राहाब से एक वेश्या थी। उसने प्रभु को एक्सेप्ट किया था, प्रभु में आ गई थी, वो और उसका घराना उद्धार पा गया था। लेकिन बड़ी गहरी बात यहाँ पे मालूम क्या है? जब मैं और आप किसी पाप में पड़ते हैं ना, और जब हम उसको खुदावन के सामने पश्चाताप करके माफी मांगते हैं, खुदावन माफ तो जरूर कर देता है, लेकिन हमारे जो पापों का जो कॉन्सिक्वेंसेस है, कलाम कहता है वो आपकी पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक जाता है। अगर हमारे, अभी मैं एक बच्चे को देख रहा था, यहाँ छोटा बच्चा था, उसकी माँ बता रही थी पिछले संडे कि ये बोल नहीं पाता, यहाँ भी खेल रहा था ना, और तमाम जैसी प्रॉब्लम है। उस बच्चे ने क्या पाप किया? He's so innocent, उसको तो ये भी मालूम अब कहाँ है, क्या कर रहा है, अभी खेल रहा था। क्या पाप है उसका? This is the sin of your generation. ये आपकी जनरेशंस का sin है, ये आपकी जनरेशंस का पाप है, कर्स है, जो आपकी जनरेशंस को कैरी फॉरवर्ड होता है। दाऊद के साथ भी यही हुआ, दाऊद के साथ भी यही हुआ। जनरेशंस का जो सिन था, जो पाप था, जो कर्स था, उसका बीज कहीं ना कहीं दाऊद में आया, और जब वो बीज दाऊद में आया तो दाऊद भी वो सिन, वो पाप कर बैठा। और सिर्फ दाऊद ही नहीं किया, उसके बाद उसका बेटा सुलेमान 700 रानियां की। यहोवा ने मना किया था, मिस्र से कोई स्त्री मत लाना, मिस्र से अपने लिए स्त्रियां लेके आया। मूर्ति पूजा की, तमाम किस्म की, जो खुदा को पसंद नहीं थे। ये क्या है? दिस इज द कर्स ऑफ जनरेशन। और ये जो जनरेशन का कर्स है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये आपको और आपकी पीढ़ियों को मुक्ति दे देगा। ये जनरेशन का जो कर्स है, परमेश्वर का जो श्राप हमारे रात घुटने पे प्रार्थना करिए। अगर यकीन जानिए आपने इसको ब्रेक नहीं किया है, तो शायद आपकी आने वाली पीढ़ियां और उनकी पीढ़ियां परमेश्वर के श्राप से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगी।
अपने आंसुओं को बहा बहा के अपनी जनरेशन के कर्ज के लिए दुआ करिए। दाऊद ने नहीं की थी, दाऊद को शायद मालूम भी नहीं था ये ऐसा होगा। ये जो पीढ़ियों का श्राप था, ये दाऊद से की नस्ल से होता हुआ चला जा रहा था। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक नहीं किया गया था, इसको तोड़ा नहीं गया था। हमारे और आपके पास ये मौका है, हम अपनी जनरेशन के कर्ज को, श्राप को तोड़ सकते हैं। हम खुदावंद से दुआ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस समय रिपेंटेंस पीरियड में चल रहे हैं, पश्चाताप के पीरियड में चल रहे हैं। हमारे बाप दादा या उनके दादा फोर्थ फिफ्थ फादर ने जो हमारे लिए पाप किया होगा, जो गुनाह यहोवा की नजर में किया होगा, और यहोवा ने जो उनको श्राप दिया होगा, खुदावंद हमें, हमारे बच्चों को, हमारी औलादों को, उनकी औलादों को उससे बचा। रो रो के दुआ करिए। ये बड़ी गंभीर बात है। हम में से उपस्थित हर एक जनों को अपनी जनरेशन की मुक्ति के लिए, जनरेशन के कर्ज की मुक्ति के लिए, इन श्रापों की मुक्ति के लिए इन प्रार्थनाओं को करना जरूरी है। और इसी का रिजल्ट हमें दाऊद के जीवन में देखने को मिला। आप देखिए, दाऊद कहां से शुरू हुआ था? 13 साल के बच्चे की उम्र से शुरू हुआ था। किन किन ऊंचाइयों पर खुदावंद ने उसको पहुंचा के लाया। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? जब वो पलिश्तियों से घिरा तो उसको किसी तरह से बचा के निकाला गया। वो सारी ब्लेसिंग्स चली गई। दाऊद ने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के परमेश्वर से प्रार्थना की। आप भजन संहिता के तमाम अध्यायों में इस चीज को देख सकते हैं कि दाऊद किस तरह से रोता था, खुदावंद के आगे बिलखता था। मैं थोड़ा सा मैं आपके सामने पढ़ता हूँ 51 में, सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। भजन संहिता का 51वां अध्याय देखिए। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। रोता था, बिलखता था। परमेश्वर हमारे पापों के पश्चाताप करता था, लगातार वो पश्चाताप करता था। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर दे। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया। खुले मन से उसको स्वीकार कर लिया, खुदावंद मैंने ये किया है, मुझे इससे बचा ले, इसके कॉन्सिक्वेंसेस से बचा ले। जब दाऊद को ये सारी चीजें समझ में आई, और अब आगे पढ़ेंगे, दाऊद की प्रार्थना यहां दिखाई देगी किस तरह वो गिड़गिड़ा रहा था। दाऊद और शाऊल में सबसे बड़ा फर्क ये था कि शाऊल गलतियां करता था और खुदावंद से उसकी माफी नहीं मांगता था, लेकिन दाऊद जब गलतियां करता था तो उसका जी भर के पश्चाताप करता था, खुले मन से उसको स्वीकार करता था। और यही कारण है कि खुदा ने उसको माफ किया। लेकिन जो गलती कर दी उसने, दाऊद ने, उसको परिणाम भी भुगतना पड़ा। खुदावंद ने उसको मौके दिए, मैं तुझे जीवित रखूंगा। और जीवित किस लिए रखा? पश्चाताप के लिए। आज खुदावंद ने हमको और आपको भी ये मौका दिया है। जीवित किस लिए रखा है? पश्चाताप के लिए। हमारे पाप दिल पे हाथ रख के इसको सोचिएगा, क्या दाऊद से कम गंभीर गुनाह हम लोग करते हैं? हम लोग अपने अपने पापों को अगर इवैल्यूएट करें, when we evaluate our sins, we will find that our sins are more strong than King David. दाऊद से ज्यादा गंभीर अपराध हम करते हैं, दाऊद से ज्यादा घृणित अपराध हम करते हैं, दाऊद से ज्यादा घृणित पाप हम करते हैं। लेकिन फिर भी खुदावंद ने हमें और आपको जिंदा रखा है, हमारे और आपके ऊपर अनुग्रह करता है, हमारे ऊपर आपके और आपके ऊपर आशीषों की बारिश करता है। वो ये मौका देता है कि हम उसकी संगति में बैठ सके, गवाहियों को दे सके, उसके अनुग्रह को देख सके। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है, और इसीलिए उसने हमें और आपको ये रिपेंटेंस का टाइम दिया हुआ है, जैसा कि उसने दाऊद को दिया था। और इसमें वो हमसे और आपसे चाहता है कि हम उसकी ओर क्या करें? लौट के आए, हम उससे अपने गुनाहों को की माफी मांगे, रिपेंट करें, लौट के आए, और अपनी जनरेशंस के, पीढ़ियों के पाप से एक जो बंधन बना है उसको तोड़ने वाले हो सके। खुदावंद हम सबों को रोज बरोज एक नई आशीषों से नवाजता है, नई सुबह से नवाजता है,
नई सांसों से नवाजता है। इसलिए नहीं कि हम मौज मस्ती में, दारू पार्टी में, पिक्चरों में, घूमने फिरने में अपने समय को जाया करते हैं। इसलिए नवाजता है कि हम उसकी कुदरत को पहचान सकें, उसके जलाल को पहचान सकें, उसको धन्यवाद कर सकें और अपने अपने गुनाहों की माफी घुटने पे आकर रो रो कर मांग सकें। तब हमारा खुदावन जो आसमान का खुदा है वो कहता है, मैं आसमान के झरों में तुम्हारे लिए खोल दूंगा। खुदावन अपने वचन के द्वारा, इसके पढ़े जाने के द्वारा, इसके समझे जाने के द्वारा हम सबको बहुत तौफीक दे, बहुत समझ दे और ये वचन हमारी जिंदगियों में भरपूरी से काम करने वाला हो सके, ताकि न सिर्फ हम अपनी जिंदगियों को बल्कि अपनी जनरेशन